अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, जब से दुनिया में माइक्रोस्कोप इजाद हुई है, इंसान छोटी से छोटी चीज को भी आसानी से देख सकता है। वैसे तो नॉर्मली माइक्रोस्कोप की मदद से टाइनी ऑर्गेनिजम्स को देखा जाता है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको माइक्रोस्कोप में देखी जाने वाली सबसे अनयूजुअल चीजों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, जब भी हम गर्मी में कोई काम या वर्कआउट करते हैं तो हमारे जिस्म से पसीना निकलना शुरू हो जाता है। वैसे तो ये एक आम सी बात है और हर शख्स को ही पसीना आता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पसीना हमारे जिस्म के अंदर से निकलता कैसे है? ये जो वीडियो आप दिख रहे हैं, इसमें इंसानी स्किन को माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाया जा रहा है। असल में जब इंसान की स्किन गर्म होती है तो इसकी जल्द में मौजूद छोटे छोटे होल्स ऑटोमेटिकली ओपन होना स्टार्ट हो जाते हैं और इनमें से बिल्कुल छोटी छोटी बूंदों की सूरत में पानी भी निकलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह बॉडी में से राई के दाने से भी छोटे साइज के सुराख मौजूद हैं और इनमें से आहिस्ता सा पानी बाहर आ रहा है। वेल, इस वीडियो को देखकर यकीन नहीं आता कि इंसान की स्किन से इस तरह पसीना निकलता होगा। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, चीनी एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल दुनिया के हर घर में होता है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये सिर्फ व्हाइट कलर के दाने होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी चीनी के ज़रात को माइक्रोस्कोप के अंदर देखने के बारे में सोचा है? ये जो वीडियो आप दिख रहे हैं, इसमें चीनी के दानों को माइक्रोस्कोप में दिखाया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये चीनी के दाने माइक्रोस्कोप में एक अलग ही चीज नजर आते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये बहुत ही खूबसूरत क्रिस्टल के ब्लॉक्स हों। इनकी लुक इतनी खूबसूरत है कि इन्हें देखकर ही मजा आ जाता है। वेल, इसे देखकर तो कोई सोच भी नहीं सकता कि ये चीनी नजदीक से इतनी खूबसूरत लगती होगी। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि एक मेटल की वायर को काटने के लिए कटर का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो ये एक बिल्कुल ऑर्डिनरी सी चीज है और इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं होता, लेकिन अगर आप वायर को काटने के प्रोसेस को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो ये बहुत ही जबरदस्त और सेटिस्फाइंग लगता है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें एक मेटल वायर को माइक्रोस्कोप व्यू में कट होते हुए दिखाया जा रहा है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इसका ना सिर्फ व्यू कमाल का है, बल्कि इसका साउंड भी इतना सेटिस्फाइंग होता है कि इसे सुनकर ही बंदे को सुकून आना शुरू हो जाता है। वेल, ये प्रोसेस वाकई में कमाल का है। दोस्तों, आप सबको कभी ना कभी मच्छर ने काटा होगा। कई दफा ऐसा होता है कि मच्छर हमारे सामने हमारा खून चूस रहा होता है और हम इसे देख रहे होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि मच्छर एक पल में इंसान को किस तरह काट लेता है? वेल, ये जो वीडियो आप दिख रहे हैं, इसमें माइक्रोस्कोप के जरिए दिखाया जा रहा है कि मच्छर हमें किस तरह काटते हैं और कैसे हमारे खून को चूसते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये खून को चूसता है, इसकी टैंकी भरना शुरू हो जाती है और ये मोटा हो जाता है। एनीवे, जो भी हो, ये प्रोसेस सच में बहुत क्रीपी है। दोस्तों, अगर मक्खियों की बात की जाए तो ये दुनिया के हर कोने में पाई जाती हैं। हम सब मक्खियों को डेली बेसिस पर देखते हैं, लेकिन क्या हो अगर इन्हें माइक्रोस्कोप के जरिए देखा जाए? वैसे तो मक्खी बिल्कुल एक आम सी चीज है, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब इन्हें माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो ये किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लगती। ये जो वीडियो आप दिख रहे हैं, इसमें एक मक्खी को माइक्रोस्कोप के जरिए दिखाया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी लुक इतनी टेरिफाइंग है कि इसे देखकर तो कोई भी शख्स डर जाएगा। इनका फेस माइक्रोस्कोप में बहुत ही खौफनाक नजर आता है। वेल, इस छोटी सी इंसेक्ट को आम रूटीन में देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ये असल में इतनी क्रीपी होती है। ये सच में टेरिफाइंग है। दोस्तों, अगर पॉपकॉर्न्स की बात की जाए तो कोई भी मूवी पॉपकॉर्न्स के बगैर अधूरी होती है। ये एक ऐसी चीज है जिसे बच्चे और बड़े दोनों ही शौक से खाते हैं। ये बात तो हम सब जानते हैं कि पॉपकॉर्न मकई के दानों को गर्म करके बनाए जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये प्रोसेस असल में होता कैसे है? वेल, ये जो वीडियो आप दिख रहे हैं, इसमें एक मकई के दाने से पॉपकॉर्न बनने के प्रोसेस को माइक्रोस्कोप में दिखाया जा रहा है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि जैसे ही इस कॉर्न को हीट दी जाती है तो ये आहिस्ता आहिस्ता नरम होना स्टार्ट हो जाता है और 1 सेकंड से भी कम वक्त में ब्लास्ट होकर पॉपकॉर्न में तब्दील हो जाता है। ये प्रोसेस इतना अमेजिंग है कि इसे देखकर ही मजा आ जाता है। वेल, आपने पॉपकॉर्न तो बहुत खाए होंगे, लेकिन इन्हें इस तरह बनने का प्रोसेस आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। ये प्रोसेस रियली बहुत सेटिस्फाइंग है। दोस्तों, हम में से हर शख्स डेली मोबाइल यूज करता है। इवन मोबाइल इतने जरूरी हो चुके हैं कि इनके बगैर गुजारा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वैसे तो आजकल के तमाम मोबाइल ही हाई रेजोल्यूशन इमेज
इमेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि मोबाइल की स्क्रीन अंदर से किस तरह नजर आती है? ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें सैमसंग के एक लेटेस्ट मोबाइल की स्क्रीन को माइक्रोस्कोप के अंदर जूम किया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे इसे जूम किया जाता है वैसे वैसे मोबाइल की स्क्रीन पर छोटे छोटे कलरफुल डॉट्स और स्क्वायर बनना शुरू हो जाते हैं। इस सीन को देखकर लगता ही नहीं है कि ये मोबाइल की स्क्रीन है, बल्कि इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ छोटी छोटी एलईडी लाइट्स लगाई गई हों। ये सच में कमाल है। दोस्तों, जिन चीजों को रोजाना इस्तेमाल किया जाता है इनका गंदा होना एक नॉर्मल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मोबाइल फोन की बात की जाए तो इसे हर शख्स डेली बेसिस पर यूज करता है, इसीलिए इसमें डस्ट पार्टिकल्स का जाना बिल्कुल आम सी बात है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक मोबाइल का माइक्रोफोन और स्पीकर ऐसी जगह होती हैं जिनमें सबसे ज्यादा धूल मिट्टी जमा होती है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें मोबाइल के माइक्रोफोन और स्पीकर को माइक्रोस्कोप में दिखाया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन पार्टिकल्स के अंदर इतनी ज्यादा गंदगी जमा होती है जिसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। मोबाइल के ये दोनों पार्ट्स अंदर से बहुत ही गंदे हो जाते हैं, इसलिए हमें अपने मोबाइल के स्पीकर और माइक को ब्लॉक होने से बचाने के लिए इन्हें रेगुलर क्लीन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आप सबने कभी ना कभी एक सुई के अंदर धागे को डाला होगा। वैसे तो सुई और धागा दोनों ही बिल्कुल कॉमन सी चीजें हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि धागा अंदर से किस तरह का होता है? ये जो पिक्चर आप दिख रहे हैं इसमें एक धागे को माइक्रोस्कोप में दिखाया जा रहा है। असल में बारीक सा नजर आने वाला ये धागा हजारों छोटी छोटी थ्रेड से मिलकर बना होता है। माइक्रोस्कोप में तो इसे देखकर बिलीव नहीं होता कि धागे के अंदर इतनी डिटेल्स भी होती होंगी। ये सच में कमाल है। दोस्तों, हम सब डेली खाना खाने के लिए स्पून, फोर्क और इस तरह की बहुत सी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर घरों में स्टील से बनी हुई चमचों और कांटों का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो जब भी इन चीजों को यूज किया जाता है तो हम इन्हें अच्छी तरह वॉश करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं अगर किसी चम्मच या फोर्क को माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो क्या होगा? ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक कांटे को माइक्रोस्कोप में दिखाया जा रहा है। फर्स्ट ग्लांस में तो इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये फोर्क बिल्कुल नया है, लेकिन जैसे ही इसे माइक्रोस्कोप में जूम किया जाता है तो इसके मेटल के ऊपर इतनी गंदगी नजर आती है कि इसे देखकर बिलीव ही नहीं होता कि ये वही कांटा है जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मजे की बात यह है कि हम इसे डेली बेसिस पर यूज करते हैं और ये गंदगी हमें नजर तक नहीं आती। ये कचरा स्टील के साथ ही जमा रहता है और वॉश करने के बाद भी नहीं उतरता। इसी तरह स्टील के चमचों के ऊपर भी डस्ट और फूड पार्टिकल्स जम जाते हैं और इन्हें उतारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इस वीडियो को देखने के बाद तो शायद हर कोई चम्मच और कांटे की बजाय सुन्नत के मुताबिक हाथ से ही खाना खाना पसंद करेगा। दोस्तों, पेंसिल एक ऐसी चीज है जिसे हर बच्चा ही डेली बेसिस पर यूज करता है। इसे हर दफा यूज करने से पहले शार्प किया जाता है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि शार्पनर के अंदर ब्लेड लगा होता है जो पेंसिल को शार्प करके इसकी नोक बनाता है। लेकिन क्या आपने कभी पेंसिल शार्प होने के प्रोसेस को करीब से देखा है? ये जो वीडियो आप दिख रहे हैं इसमें एक माइक्रोस्कोप के जरिए पेंसिल को शार्प होते हुए दिखाया जा रहा है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि जैसे ही पेंसिल को शार्पनर के होल में डालकर घुमाते हैं तो इसका ब्लेड किस तरह पेंसिल के ऊपर से बारीक सा छिलका उतारता है और साथ ही इसकी लेड को भी परफेक्टली शेप में बदल देता है। एनीवे, जो भी हो, ये प्रोसेस बहुत ही सेटिस्फाइंग है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।